जेटेट और सीटेट से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। x-3 इंटू x-5 बराबर 0, तो मूलों का जोगफल क्या होगा। तो इसका हम लोग जानते हैं x-3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, और दूसरा है x-5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5। तो एक मूल हो गया 3 और दूसरा मूल हो गया 5, तो दोनों का जोगफल कितना होगा, 3 + 5 बराबर 8। तो आंसर ये 8। दूसरा प्रश्न है a भागा b बराबर 3/5, तो a अनुपात b क्या होगा। तो हम लोग भागा को ही अनुपात बोला जाता है, अनुपात, यानी 3/5 ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया है और लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। गणित बनाने का कई तरीका है, जितना अधिक गणित बनाइएगा आपको बनाने में उतना सुविधा होगा। तो वस्तु का मूल्य 800 रुपया, 25% लाभ है, यानी 100 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा तो उसको बेचा गया कितना, 125 रुपया में। अब उसी वस्तु को 800 में खरीदा तो कितना में बेचा जाएगा, तो इसको 8 से गुना कर देंगे, 0 0 0 1, 1000 आ गया, तो इसका 1000 ऐसे भी जोड़ लीजिए। तुलनात्मक प्रश्न है, अनुपात समानुपात या एक नियम से, तो ये सब प्रश्न हल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, 3⁴ इंटू 3 स्क्वायर, तो क्या इसका आंसर होगा। तो जब पावर समान होता है तो पावर जुट जाता है, x⁴m इंटू x⁴n, तो क्या होगा x⁴m + n, यानी पावर का जोग होगा। तो 4 और 2 6, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 5:3, तो 3x - 2y अनुपात x + y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखने में तो बहुत कठिन लगता है लेकिन सिंपल सवाल है। यानी x का मान 5 है और y का मान 3 है, तो पहले इतना का मान निकाल लेते हैं, फिर इतना का मान निकाल लेंगे, दोनों का अलग अलग। तो 3x - 2y, तो x की जगह में कितना रखेंगे, 5, तो 3 × 5 घटा 2 × 3, 3 × 5 = 15 घटा 6 बराबर कितना आया, 9, यानी इसका वैल्यू हो गया 9 अनुपात। अब x + y का मान निकाल लेते हैं, x + y यानी 5 + 3 बराबर 8, तो कितना आ गया, इसका वैल्यू 9 अनुपात 8, तो 9 अनुपात 8 है कहीं, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 40% 48 है, तो संख्या क्या है। किसी संख्या मालूम नहीं है तो वह संख्या क्या होगा, x का मतलब गुना 40% बराबर 48, क्या होगा, कट जाएगा। x बराबर क्या होगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, यहाँ 16 बार में, 16 बार में कट गया, और 16 × 10 तो कितना हो जाएगा, 160, 160 आंसर। ऑप्शन गलत आ रहा है क्या, ज़रा फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। 16 × 4 = 48, 16 × 160, 160 ही होना चाहिए, 160 आंसर होगा, मिस्टेक से दे दिया गया, 160 आंसर। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगा। आयत है और इसका ये विकर्ण है, ये है 13, ये आपका लंबाई 12 है, तो चौड़ाई क्या होगा। तो एक पाइथागोरस प्रमेय हुआ, और पाइथागोरस प्रमेय में 3 का सेट रहता है, जैसे 3 4 और 5, 6 8 और 10, तो इस तरह का सेट रहता है। और भी सेट है 5 12 और 13, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर 5 होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 40 25 और 40 का HCF क्या होगा। HCF 15 25 और 40 क्या सब में मिलेगा, कौन सा पहाड़ा में आएगा। तो 5 की पहाड़ा में सब आ रहा है, 5 × 3 5 × 4 और 5 × 8, तो
5 5 5, इसलिए आंसर 5 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 5 बराबर, तो x का मान क्या होगा? तो 2x माइनस 3x बराबर 5 जोड़ 7, तो माइनस x बराबर 12। क्या है ऑप्शन देखते हैं, -12 है ऑप्शन, तो ये नंबर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0.75 बराबर क्या होगा? तो इसको दशमलव को हटाएंगे तो 75/100। कैसे? दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 काट देंगे 3 से। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4। ऑप्शन नंबर ये सही हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 घंटे बराबर कितना सेकेंड? तो 1 घंटे में 3600 गुना 3 कितना हो जाएगा? 108। 108 पर 2 0, यानी 10,800 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो सी का मान क्या होगा? तो तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 180 में आपका 60 है दिया हुआ, 50 है दिया हुआ, तो 110 ही हो गया। तो 110 घटा दीजिए 180 में, कितना बचेगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या 5 से विभाज्य है, इसका अंतिम अंक अवश्य क्या होना चाहिए? यदि कोई संख्या 5 से कटता है तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जैसे उदाहरण 15, 20, 35, 105, 1100, तो अंत में 0 और 5 ही आ रहा है, इसलिए 5 और 0 होना चाहिए। अगला प्रश्न, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो जब पावर 2 है तो 3 टर्म में बढ़ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट प्रश्न, 20 प्रतिशत का 20% कितना होगा? 20%, 20/100 गुना 20/100, काट दीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना हो गया? 4। 4/100, यानी ऑप्शन नंबर बी। 4/100 को हम लोग लिख सकते हैं 4/100, 0.04। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1/3 प्लस 1/6 क्या होगा? जोड़िए इसको। 1/3 प्लस 1/6 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, 3/6। 3/6 कट गया, यानी 1/2 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया और छूट दिया 10%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। 500 है अंकित मूल्य और 10% छोड़ दिया, यानी 100 रुपया यदि उसका दाम है तो 10 रुपये छोड़ दिया, तब 500 दाम है, तो कितना छोड़ेगा? तुलना कर लीजिए। 50 छोड़ देगा, तो 50 छोड़ देगा, फिर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 500 में 50 रुपया घटा दीजिए, कितना आएगा? 450। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? तो 6 का स्क्वायर होना चाहिए। दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिए, 2 गुना 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 का होल यानी 6 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये सही। अगला प्रश्न की ओर। -3 गुना -4 गुना -2, सबको गुना कर लीजिए, बाद में माइनस या प्लस क्या होगा हम लोग बैठाएंगे। तो गुना करने पर 3 चौक 12, 12 दूना 24 और -1 2 3, 3 को माइनस है तो -24 आंसर होना चाहिए, तो -24 ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 0.001 क्या इसका वैल्यू होगा? तो 0.001
1 बटा 1 दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 0, 1 बटा 1000 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है। तो आधार है 12 और ऊंचाई 10 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार 12 आपको दिया है, ऊंचाई 10 दिया गया है, काट दीजिए 6 बार में, 6 दें 60, 60 है, ऑप्शन नंबर सी से। सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, मिस प्रिंट है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, परिधि क्या होगा? तो परिधि क्या होता है? 2πr, और आर बराबर दिया गया है 7, तो क्या आंसर आना चाहिए? 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 1.5 गुना 1.5 क्या होगा? तो सीधा 15 समझिए इसको, इसको भी 15 समझिए, और 15 को 15 से गुना करते हैं तो 225 होता है। और दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठाइए, 1 और 1 2, तो यहाँ दशमलव हो गया 2.25, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। यदि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 4 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा? 8 आदमी है, काम करेगा 12 दिन में, 4 आदमी है, कितना दिन में करेगा? तो आदमी घट जाएगा, तो काम ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा, तो 24 दिन होना चाहिए। 12 दूना 24, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं। 3:4 क्या है? 3:4 है, 3:4, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 8 हो गया, ठीक है। 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। 4 से गुना कीजिए, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो सभी ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो सभी ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या होगा? -5 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 25 में 9 घट गया, तो कितना बचेगा? 16, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। 200 का 12.5% बनाइए। 200 का 12.5% मतलब 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 दूनी 24 और 1 25, ऑप्शन 25 है, ऑप्शन नंबर बी 25। नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्याएं 6 और 8 हैं, उसका एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जितना होगा उतना एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल होगा, यानी 6 8 48, 6 गुना 8 बराबर 48, 48 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरल ब्याज p बराबर 500, r बराबर 8% और t बराबर 3 वर्ष होगा, तो ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज का हम लोग फार्मूला जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो 500 गुना 8 गुना 3 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, क्या बच गया? 5 8 और 3, तीनों को गुना कर दीजिए, 5 8 40, 3 120, 120 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा देख के बताइएगा। थैंक्स, तब तक के लिए।